सो गाइस वेलकम बैक एंड जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। आप जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक आती है उसमें कई लोग बोलते हैं कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो समरीज पढ़ लिया करो, है ना। तो समरीज को इस रोमन सेनेजी बोलते हैं कि 20 टाइम्स अगर तुम समरी पढ़ लोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं है उसमें से। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग के लिए और आसान बनाया जाए, एक एक टॉपिक सिर्फ टॉपिक टॉपिक निकाल के कवर करते हैं हम लोग, है ना। तो आज का टॉपिक है पोर्चुगीज वाला, ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है हम, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। सो ओवरव्यू जैसे आपको बता चुका हूँ मैंने कि हम लोग पूरा कवर करेंगे सारे समरी को एंड बाय स्पेक्ट्रम्स मॉडर्न हिस्ट्री। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजीव अहिर द्वारा एंड इट विल बी इन इंग्लिश बट हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा कष्ट करेंगे कि उनको हिंदी में समझाऊंगा मैं ज़रूर, पर लिखा इंग्लिश में है। तो बेसिकली सब लोग पढ़े होंगे ही आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, तो हिंदी में लिखा रहे या इंग्लिश में लिखा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं सबके लिए। तो टाइम वेस्ट ना हो बस इस कारण मेरा ये है कि आप लोग हिंदी में सब लोग पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ सुनना है और थोड़ा बहुत इंग्लिश में देखना है, दैट्स इट। ये आपको सारे के सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा ये, है कि नहीं। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, तो 5 मिनट में सब खत्म करेंगे हम लोग, ओके। तो चलिए पहले जो टॉपिक था उसका ये कि वाई अ सी रूट टू इंडिया, मतलब इंडिया के लिए ही सी रूट क्यों। तो पहला यह था कि जो यूएस में क्या हो रहा था कि रिनाइजेंस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही थी, औद्योगिक प्रगति हो रही थी 15वीं सेंचुरी में, यूरोप में, सॉरी। तो सेकंड ये था कि यूरोप का इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। तो उससे क्या होता है, डिमांड जो है इंक्रीज हो रही थी हर चीज़ में। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि सप्लाई ऑफ मीट इतना इंक्रीज हो रहा था कि उनको प्रिजर्व या रोक रखने के लिए हमको स्पाइसेस चाहिए थे। स्पाइसेस मतलब जो यहाँ पे हम लोग के पास जो मसाले रहते हैं वो नहीं थे वहाँ पे, तो उसके लिए इनको वहीं से मसाले लाने थे। अब ये हो रहा था कि क्या बोले कैप्चर हो गया था, क्या 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 कैप्चर हो गया था। कॉन्स्टेंटाइन पोल 1453 में कैप्चर हो गया था, सीरिया कैप्चर कर दिया था, इजिप्ट का कैप्चर कर दिया थे। किन्होंने? ऑटोमन टर्क्स ने। तो इनके कारण क्या हुआ कि हमको एक नया अब पोर्चुगीज को या यूरोपियंस को नया रूट चाहिए था जिनसे कि वो अरब या टर्क से डील उनको ना करना पड़े, है ना। सो और जो वेनिस और जो जिनेवा थे वो बहुत स्मॉल थे जो उनके टर्क्स के सामने खड़े हो पाए। तो क्या किया कि स्पेन और पोर्टुगल ने भी क्या किया, उनको मनी मिलता गया नॉर्थ यूरोपियन से और शिप्स और टेक्निकल नॉलेज मिल गया आपका जिनोवा से। अब क्या किए, जो पोर्चुगीज थे वो पायनियर्स मतलब पहले आदमी थे जिनकी, अब पोर्चुगीज के पास कौन कौन आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए और फ्रेंच भी आए इंडिया में। तो ये तो हो गया क्यों। अब आते हैं पोर्चुगीज के बारे में कि पहले तो सबको पता है वास्को डी गामा आए थे 1498 में। फिर सेकंड बार फिर आया वो 1502 में, जिसके कारण वहाँ पे कालीकट, कोचीन और कन्नौर में क्या हुआ, ट्रेडिंग स्टेशन जो है वहाँ पे बनाए। कहाँ कहाँ पे? कालीकट, कोचीन और कन्नौर। फिर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, ये 1505 से 1509 तक थे। ये पहले गवर्नर गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम बोलते हैं। आप लोग प्लीज लिंक में लिखिए अगर आपको पता है ब्लू वाटर पॉलिसी अच्छे से। ओके, अब उसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बेक्विक, ठीक है, उसमें वो 1505 से आगे थे। सॉरी यहाँ पे गलत ना भूल गया मैं। और इनको बोला जाता है पोर्चुगीज का फाउंडर। ओके, सो इन्होंने क्या किया, गोवा को बीजापुर से कैप्चर किया और इन्होंने परसिक्यूट किया मुस्लिम्स को, बहुत प्रताड़ना की इन्होंने। एंड इन्होंने भटकाल को श्री कृष्ण देव राय से कैप्चर किया था, भटकाल को 1510 में। एंड जो कि कृष्ण देव राय जो थी वो विजयनगर के थे एंड इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग द नेटिव्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडिया के थे उनके शादी करने के लिए पॉलिसी। और इन्होंने एक अच्छी काम किया था कि सती प्रथा बंद किया था। अब एक लास्ट रूलर थे नीनो डे कन्हा करके नाम है इनका। तो ये 1529 से 1538 तक थे। इन्होंने कैपिटल कोची से गोवा लाया 1530 में। और इनके रूल में ड्यू और बेसिन जो थे वो पोर्चुगीज के अंदर आए। और किससे आए? गुजरात किंग बहादुर शाह से आए थे। और बहादुर शाह को का निधन हो गया और उनको मारा दिया गया 1537 पे, ड्यू पे, जब वो पोर्चुगीज से ट्रीटी नेगोशिएट कर रहे थे। तो दिस आर अबाउट द पोर्चुगीज। अब बताते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ पोर्चुगीज का जो अपना एम्पायर था। पहला यह था कि इससे भी पावरफुल डायनेस्टीज, इससे भी पावरफुल राज्य प्रशासन शासन वो अब उभर रहा था इजिप्ट पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में। और मराठास आ गए थे एज नेबर्स, ये नॉट इज, ये आपका
एज नेबर्स, ठीक है। अब दूसरा है कि पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज, जैसे मशीनरीज यूज हो रहा था, जो मुस्लिम का जो प्रोसिक्यूशन किए थे उनके खिलाफ हेटेड बढ़ रहा था, उसके कारण बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ा पोर्चुगीज के ऊपर। फिर राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशंस, उनके चक्कर में इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज इनके बाद डच भी आया, इंग्लिश भी आया, तो उन वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो उसका इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। देन जो रैम्पेट करप्शन था, ग्रीड, सेल्फिशनेस, इनके ट्रेड प्रैक्टिसेस में, उस चक्कर में और इनका प्रॉब्लम हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड द लास्ट इज कि ब्राजील का नया डिस्कवरी हो गया था वेस्ट में, तो उस चक्कर में पोर्चुगीज से पूरे डिवाइड हो गए, इनका जो कॉलोनाइजेशन था। तो गाइस दिस इज सिंपल, मैंने बनाया पोर्चुगीज, और मैं लास्ट में इसमें समरी लाऊंगा कल से। अभी जस्ट मेरे को बनाते बनाते याद आया कि लेट्स हैव अ समरी ऑफ दिस, सो दैट और अच्छे से याद होगा, समरी का समरी लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर इट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू वांट, एंड प्लीज लेट मी नो कैसा लगा है, छोटा सा चीज़ है, हम लोग हर 5 मिनट में कवर हो जाएगा हमारा हर चीज़। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।